लोकशाला में आज हम एक विविधा लेकर आए हैं और वो एक प्रसंग पर है। एक ऐसी घटना, एक ऐसा प्रसंग, एक ऐसी कथा पर आधारित है और उसका शीर्षक है हमारी और तुम्हारी प्रार्थना। प्रार्थना के भी भिन्न भिन्न रूप हैं, नाना स्वरूप हैं। हम अलग अलग तरीके से अपने अपने ईश्वर को पुकारते हैं। कोई इबादत करता है, कोई पूजा करता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। सबका अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी विधियां हैं। तो इन्हीं सभी के बीच एक छोटा सा प्रसंग है जो कि एक अंग्रेज लड़के, एक अंग्रेज परिवार से में रहने वाले एक निग्रो परिवार और उन दोनों के बीच के दो छोटे बच्चों की कहानी है, जो कहानी हमें बहुत प्रेरित करती है। आज जिन मानवीय संकल्पनाओं पर आधारित आज का जो हमें विश्व नज़र आ रहा है, मानवता आधारित जो विश्व नज़र आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं पुट यहाँ नज़र आता है इस छोटी सी लघु कथा में। और मैं आपके सामने वो उस लघु कथा को प्रसंग के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। उस निग्रो लड़की की माँ एक धनी अंग्रेज के यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी। एक रोज अंग्रेज के 10 वर्षीय बच्चे ने निग्रो लड़की से पूछा, क्या तुम प्रार्थना करना जानती हो? उस अंग्रेज के बेटे ने उस दासी जो थी निग्रो, उसकी जो बेटी थी छोटी, जो वहाँ खेल कूद किया करती थी, उससे उसने ऐसे ही अचानक पूछ लिया कि क्या तुम प्रार्थना करना जानती हो? उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल जानती हूँ। लड़की ने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना किए तो मैं रात में सोती तक नहीं हूँ। लड़की ने विश्वास के साथ कहा कि मैं तो बिना प्रार्थना किए रात में सोती तक नहीं हूँ। अब आप सभी जानते हैं कि ईसाई धर्म में प्रार्थना का बड़ा महत्व रहा है। हमारा मंतव्य यहाँ किसी धर्म के संदर्भ में नहीं, बल्कि दो बाल मन के बीच के संवादों को टटोलने का है। आगे देखिए क्या होता है कि अंग्रेज लड़के के चेहरे पर संशय का भाव दिखाई देने लगता है और उसने फिर से एक प्रश्न कर दिया उस निग्रो बच्ची से, लेकिन क्या भगवान तुम्हारी प्रार्थना भी उतनी ही जल्दी सुन लेता है जितनी जल्दी हम गोरे लोगों की सुन लेता है? बच्चे का मन, बच्चा पूछ बैठा उस बच्ची से। अब भाई जो उसे बताया समझाया गया होगा उसके अभिभावकों द्वारा, उसके समाज समुदाय द्वारा, जिन परंपराओं, जिन मान्यताओं के साथ वो जीता चला आ रहा है, अब उसने अपनी उस समुचित ज्ञान को जोड़कर बटोर कर उस बालिका से वो प्रश्न कर लिया। अब देखिए जवाब कितना जोरदार आता है कि निग्रो लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंग्रेज के इस लड़के का जवाब दे कैसे। वो बिल्कुल हतप्रद हो गई थी। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं आखिर कैसे जवाब देना चाहिए मुझे। और तभी एकदम क्षण भर बीत जाने के बाद उस सन्नाटे को तोड़ती हुई उसकी आवाज आती है, एकदम लंबी चुप्पी के बाद, और वो बोलती है, हम अपनी प्रार्थना सीधे भगवान के कान में कहते हैं। हम अपनी प्रार्थना सीधे भगवान के कान में कहते हैं, हम उनके आंखों में प्रार्थना नहीं कहते हैं। और ये प्रसंग यही समाप्त हो जाता है। मित्रों, झकझोर कर रख देता है। बहुत लंबे अरसे से मैंने इसे अपनी डायरी में नोट करके रखा है ताकि जब भी कभी ऐसा मौका आए, और आज लोकशाला इस चैनल के माध्यम से मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सबसे इस प्रसंग को साझा करूं कि नजरों का भेदभाव है। कबीर यही तो कहते हैं कि साजन हम तुम्हें कहे कान सुनन को दोए, मन से मन को तो लिए तो दो मन कबहू ना होए। बात वही है मित्रों कि नजरों का खेल है। सब कुछ नजरों पे टिका है। हमारी नजरें जैसा देखना चाहती हैं वैसा ही देख पाते हैं। हम अपनी अंतर्दृष्टि से जब देखना शुरू कर देते हैं तो हमें वह सारी चीजें देखने लगती हैं
जो हमारी नज़रें नहीं देख पाती है, यह वो बच्ची हमें अपने उस छोटे से संवाद से समझा जाती है। और वो अंग्रेज का बच्चा उस पूरी परंपरा और पूरी मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता नजर आता है, जो कि बिल्कुल नज़रों के दायरों पर टिकी है, नज़रों पर खड़ी की गई, बस देखा देखी धर्म और देखा देखी कर्म पर आधारित है। लेकिन उस बालिका ने अपने अनुभव और अपनी अंतर्दृष्टि से उस देखा देखी धर्म और देखा देखी कर्म के चक्रव्यूह को क्षण भर में ध्वस्त कर दिया। और उसने कितना सहज जवाब दिया कि प्रार्थना तो हम कान में कह देते हैं भगवान के, आंखों में कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मित्रों, यह प्रसंग आपको कितनी प्रेरणा देता है और आपको कितना पसंद आया, आप कमेंट करके बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।